जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक जौनपुर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज लाया हूं संविधान के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो बताइए। 389, 292, 375, 294, 296। बताइए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर एक, थोड़ा सा जूम कर लें दोस्तों ताकि हम लोग पढ़ने में बहुत सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान सभा का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। बी, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? यानी कि ए बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गर्भ में हुई थी, यानी गर्भगृह उसे भी कहते हैं या सभागृह कहते हैं, जिसे अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1949। बताइए जल्दी से। इसका कौन सा ऑप्शन? 24 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां, डॉट 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 यानी कि यहाँ पे भरना है, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। किसने? भारत सरकार अधिनियम, यहाँ 1919 हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा निर्देशक सिद्धांत द्वारा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। किस नाम से? ऑप्शन नंबर ए सही, भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यानी कि मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहा गया है ना कि हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता,
समानता, अखंडता, अखंडता। यानी कि आपने देखा होगा 42वें संविधान संशोधन, कितने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें पहला शब्द था समाजवादी, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा ये आपका अखंडता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए? जैसा कि अभी हम बताया 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्तमान में एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, या सी वाला ऑप्शन क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी वाला भारत राज्यों का संघ है? बताइए कौन सा इसमें सही होगा। 12 का, 12 का जल्दी से बताइए। सी, यानी कि गणतंत्र का मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं। जैसे हमारे देश में जो है राष्ट्रपति जो चुना जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो हाल ही में अभी चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, यानी कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए लोग जो हमारे संविधान में प्रमुख राष्ट्र के प्रमुख बनते हैं, ये इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश गणतंत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है? 13 का आंसर बताइए। 13 का डी, भारत में कोई धर्म नहीं है। अभी धर्मनिरपेक्ष हमने आपको आगे बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। यानी कि प्रभुता संपन्न शब्द नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व, सॉरी दोस्तों, ये इसका जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की बात कर रहा है, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, या फिर विश्वास की स्वतंत्रता, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता? बताइए इसका जल्दी से 15वां का आंसर क्या है।
डी वाला, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निश्चित तत्व, उद्देशिका, संविधान संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का डैश 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 संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाके सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3, बताइए। अनुच्छेद 3। जैसा कि ये दोनों एकदम नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये भाग दूसरा है। अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 5 नागरिकता के संबंध में आते हैं। ये दोनों में से आप लोग इस तरह से लगाया कीजिए क्योंकि ये दोनों हो ही नहीं सकता, ये दोनों में से हो सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? त्याग, समाप्ति, वंचन, देशीकरण। बताइए। 19वां डी, देशीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका थोड़ा सा हम कंफर्म करने, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिक का प्रावधान है। भारत में नागरिकता की समाप्ति नागरिकता का त्याग करने पर, समाप्ति व वंचित किए जाने पर समाप्त हो सकती है। देशीकरण नागरिकता के अर्जन के लिए होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? भारत की नागरिकता मतलब वो यदि कोई आदमी है वो क्या करे कि उसकी नागरिकता चली जाए, यही पूछ रहा है। नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठा दर्शाई हो, बी नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। बताइए कौन सा इसका सही होगा। आगे चलते हैं, यानी कि उसका दोनों होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, 20 हो ही नहीं सकता। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। डेडरेस मौलिक अधिकार के हैं। इसमें बताना है जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डेडरेस मौलिक अधिकार के अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता के, संवैधानिक उपायों के, समता के, शोषण के विरुद्ध अधिकार के। 28 के बताइए। स्वतंत्रता के।
ठीक है, आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किए गए हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार तो है ही, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी कि ये मौलिक अधिकार है। ठीक है। बी, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन? कार्यकारिणी या न्यायपालिका या संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि न्यायपालिका। अनुच्छेद 32 के तहत ही, अनुच्छेद 32 के तहत ही आप जो है न्यायपालिका यानी कि उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको अगर पूरी तरह से व्याख्या करते हैं हम आपको, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार प्रदान किया गया है। इसके लिए कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत कितना, 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का, अच्छा ये करा दिए हैं दोस्तों। उनतीस क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव डालती है। या बी, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंधित लगाए जा सकते हैं। 29 का बताइए कौन सा सही होगा? ए बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। जैस यानी कि यहाँ पे भरना है, के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। बताइए 32 का कौन सा सही है? डी वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस आर्टिकल में है? 32। ठीक है, आगे चलते हैं। तैंतीसवां क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। यानी कि पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31। ठीक है, ये मौलिक अधिकार था, इसको उठाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया और ये एक विधिक अधिकार बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? बताइए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब ये संपत्ति का अधिकार जो ये अभी हमने आपको पढ़ाया, इसको कब समाप्त किया गया था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन, 1982 में 46वें संविधान संशोधन, 1973 में 31वें संविधान संशोधन, या डी इनमें से कोई नहीं? बताइए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कहाँ रखा गया? मूल अधिकार है कि राज्य के निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है कि संविधिक अधिकार है? ऊपर में कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा सही होगा? मूल अधिकार है। ठीक है,
86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भाग 3 में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल, इसको याद रखना दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को। ये बार बार पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए थे? यानी कि भारतीय संविधान मूलभूत किस संविधान से लिए गए थे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं, यानी कि अमेरिका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 36वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? कितने? 24 की। किस आर्टिकल में कहा गया है? 22, ठीक है। आगे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5, यानी कि 7, ठीक है। और अब कितने हैं? 6। कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? ठीक है। भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3, बताइए जल्दी से। भाग 3, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, 2 है नागरिकता, 3 है मौलिक अधिकार, 14 नीति निर्देशक तत्व, 4 का जो है वो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आगे याद कर लीजिए, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय द्वारा, कोई उप न्यायालय द्वारा, कोई जिला न्यायालय द्वारा, कोई प्रशासनिक न्यायालय द्वारा। कोई उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि रीट जो है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या तो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, या दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, या भारत की स्वतंत्रता का भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, ठीक है। तो 41वां को बताइए कौन सा सही होगा? सी, दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी, ठीक है। इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो? किसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बताइए किसका? 42वें का ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 5 रीटें जो है जारी किए जाती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटें की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई? परमादेश, प्रतिषेध, व्यदेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण।
अभी आपको हम 500 बताए, इनमें से व्यदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 32 में ये शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार, यानी बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है, यानी कि संविधान का दिल उन्होंने किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, आगे चलते हैं। 46वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए थे? 46वां क्वेश्चन के डी 1976 में। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसके? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग कितने? भाग 4 के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के द्वारा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के आर्टिकल कितना है? 51 के द्वारा मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। कितनी पहले थी? 10। बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, 11 हो गई। और संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14, यानी कि 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर ना अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है।